हेलो गाइस। मेरा नाम प्रफुल्ल वर्मा है और स्वागत है आपका मेरे एट अनदर वीडियो ऑफ मुक्स लाइफ स्टाइल हब। हमारा आज का टॉपिक है वन टू वन सेल्स। हम ऑनलाइन पेज पे किस तरीके से करें और कैसे करें। तो यहाँ पे मैं इंसिस्ट करना चाहूंगा कि अगर आप स्टार्टअप हैं और आप ऑनलाइन के माध्यम से अपने सेल को प्रोजेक्ट करना चाहते हैं, तो आप वन टू वन एक के माध्यम से आप अपने सेल को आगे प्रोसीड कर सकते हैं। तो वन अगर आप स्टार्टअप हैं और आप अगर ऑनलाइन पेज पे वन टू वन सेल के माध्यम से अपने आप को एस्टेब्लिश करना चाहते हैं, तो एक बहुत ही अच्छा टूल है और इसको आप यूज करके अपने एक्सपर्टीज को, अपने स्पेशलिटी को आप ऑनलाइन प्लेस पे वन टू वन के माध्यम से अपने बिजनेस को, अपने आप को एस्टेब्लिश कर सकते हैं। अगर आप हाई टिकट का सेल करना चाहते हैं तो भी आप वन टू वन के माध्यम से हाई एंड कस्टमर्स को आ, अपने प्रोडक्ट और अपने सर्विस को लेके पिचिंग कर सकते हैं और उनके साथ अपने प्रोडक्ट को सेल कर सकते हैं और अपने बिजनेस को आगे एस्टेब्लिश कर सकते हैं। तो आज के वीडियो में मैं आपको बेसिक कॉन्सेप्ट बताऊंगा जिसको फॉलो करके आप अपने बिजनेस को वन टू वन के माध्यम से एस्टेब्लिश कर सकते हैं। और इसमें मैं आपको मेरे 6 स्टेप प्रोसेस को डिस्कस करूंगा कि वो कौन से ऐसे 6 स्टेप प्रोसेस हैं जो कि प्रोवन प्रोसेस है, प्रोवन मेथड है, और इनको फॉलो करके आप वन टू वन सेल स्टार्ट कर सकते हैं, अपने क्लाइंट के साथ कनेक्ट कर सकते हैं और अपने बिजनेस को, अपने प्रोडक्ट और सर्विस को स्टैब्लिश करते हुए आगे बढ़ा सकते हैं। तो मैं आपको मेरे स्क्रीन शेयर के ऊपर लेके चलता हूँ और आपको दिखाता हूँ वो 6 स्टेप प्रोसेस जिसको आप फॉलो करके किस तरीके से अपने ब्रांड को स्टैब्लिश कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप मेरे स्क्रीन के ऊपर देख रहे हैं कि मैंने 6 स्टेप प्रोसेस ड्राइव किया हुआ है। तो उसमें सबसे पहला एंड फॉरमोस्ट जो है, आ, देखिए, बिफोर वी स्टार्ट द मीटिंग आपको अपना मीटिंग सेटअप करना पड़ेगा। आप प्रोबेबली जो है कैलेंडली के ऊपर अपने मीटिंग को सेटअप कर सकते हैं, जहाँ पे आपके जो क्लाइंट है, जो आपके कस्टमर्स है, वो आपके अवेलेबल शेड्यूल के हिसाब से आपके साथ मीटिंग शेड्यूल कर सकते हैं और आप उस मीटिंग शेड्यूल के हिसाब से उनके साथ इंटरेक्ट कर सकते हैं। तो कैलेंडली एक बहुत ही अच्छा टूल है जिसको आप यूज करके मीटिंग शेड्यूल करने के लिए आप यूज कर सकते हैं, जिसको आपके फ्री टाइम के हिसाब से आपके क्लाइंट, आपके ऑडियंस उस पे अपना मीटिंग शेड्यूल कर सकते हैं। तो आपका ये तो मिडिल शेड्यूल शेड्यूल करने की बात हो गई। अब जो हम फर्स्ट स्टेप की बात करते हैं, रिसर्च एंड प्रिपरेशन, तो इसमें मैंने जो है 3 स्टेप प्रोसेस को फॉलो किया हुआ है, जिसमें आपको बिफोर स्टार्टिंग ए मीटिंग आपको एक क्वेश्चनर प्लान करनी पड़ेगी जो कि आपके कस्टमर के लिए डिजाइन होगा। और उसको जब आप अपने कस्टमर को भेजाएंगे, मैंने बिफोर स्टार्टिंग द मीटिंग, तो कस्टमर जब उसमें अपने डिटेल को, अपने प्रॉब्लम्स को, अपने चैलेंजेस को, अपने इश्यूज को जब आपके साथ शेयर करेगा, तो एटलीस्ट आपको पता होगा कि आप जिस कस्टमर के साथ डील करने वाले, आप जिस कस्टमर के साथ डिस्कस करने वाले, वो किस तरीके के चैलेंजेस को फेस कर रहे हैं, किस तरीके के इश्यूज को फेस कर रहे हैं, और उसके बेसिस पे आप उनके लिए जो है टेलर मेड सेल्स पिच क्रिएट कर सकते हैं। उनके प्रॉब्लम के हिसाब से आप सोल्यूशन प्रोवाइड कर सकते हैं, जिसके बेसिस पे वो उनके साथ आप कनेक्ट कर पाएंगे, उनके साथ रेजोनेट कर पाएंगे और उनके प्रॉब्लम को आप प्रॉपरली अंडरस्टैंड करते हुए उसके हिसाब से उनको सोल्यूशन प्रोवाइड कर पाएंगे। अब जो है मेन एंड इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट क्या है कि जब आप ऑनलाइन पेज पे अपने प्रोग्राम को कर रहे हैं, तो आपको इंश्योर करनी है कि आपका जो इक्विपमेंट है, आपका जो टूल है, वो प्रॉपरली सेट हुआ। ऐसा ना हो कि जब आप मीटिंग स्टार्ट कर रहे हैं और जब आप अपने कस्टमर के साथ इंटरेक्ट कर रहे हैं, तो उस टाइम पे आपकी कोई टेक्निकल इशू क्रिएट हो जाए जिसके वजह से आपके कस्टमर के साथ स्मूथ कम्युनिकेशन, स्मूथ डिस्कशन ना हो पाए, और जिसकी वजह से आपका सिस्टम प्रॉब्लम क्रिएट करे और जिसके साथ आप अपने ऑडियंस के साथ प्रॉपरली कनेक्ट ना कर पाए। तो इन सारे चीजों को अवॉइड करने के लिए आपको इंश्योर करनी है कि आपका सिस्टम, आपका जो टूल है, आपका जो सिस्टम है, वो प्रॉपरली परफॉर्म कर रहा है और वो स्मूथली ऑपरेट कर रहा है, ताकि जो है आप अपने कस्टमर के साथ प्रॉपरली इंगेज हो पाए।
तो सबसे पहले जो है फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट स्टेप जो है आपको अपने कस्टमर के बारे में आपको समझना है, जो कि आप गूगल क्वेश्चनर के माध्यम से समझ सकते हैं। और उसके हिसाब से आप अपने टेलर्ड सेल्स स्पीच को तैयार कर सकते हैं, जिससे आप अपने कस्टमर के साथ इजीली कनेक्ट कर पाए और अपने टूल और इक्विपमेंट को चेक करनी है। तो ये हो गया हमारा फर्स्ट स्टेप। अब जो है सेकेंड स्टेप में जो है आपको अपने कस्टमर के साथ आपको अपने कस्टमर के साथ रैपो बिल्डअप करनी है। अब रैपो बिल्डअप करने के लिए जो है यहाँ पे मैंने अगेन 3 स्टेप्स को कवर किया हुआ है, जो कि बहुत ही प्रूवन स्टेप्स है। और इसमें जो है टू स्टार्ट विथ योर क्लाइंट, आपको सबसे पहले यू हैव टू इंट्रोड्यूस योरसेल्फ। आपको बतानी है कि आप कौन हो, आपका एक्सपर्टीज क्या है, आप किस तरीके के प्रॉब्लम और सोल्यूशन आप प्रोवाइड करते हैं। तो इस तरीके की दो कस्टमर विल बी नोइंग अबाउट यू, बट स्टिल इट इज एडवाइसेबल यू शुड इंट्रोड्यूस योरसेल्फ। तो आप इंट्रोड्यूस जब अपने आप को करेंगे तो यू कैन हैव अ बेटर कनेक्शन एंड यू कैन एबल टू कनेक्ट विथ योर क्लाइंट। दैट इज वन। सेकेंड क्या है, यू हैव टू बी एक्टिव लिसनिंग। आपको सुनना है कस्टमर को। ऐसा ना हो कि आप डायरेक्टली अपने सोल्यूशन को, आप क्या प्रोडक्ट और क्या सर्विस डील करते हैं उसके ऊपर पिचिंग कर दिए। तो उससे क्या होगा कि यू कैन नॉट एबल टू रेजोनेट, यू कैन नॉट एबल टू कनेक्ट विथ योर क्लाइंट। तो उस केस में क्या करनी है कि आपको उनको सुनना है, आपको समझना है कि उनका एक्चुअल प्रॉब्लम। यू मे बी हैविंग अ 10 मिनट प्रोडक्ट, 10 मिनट सर्विसेज, बट हर प्रोडक्ट हर सर्विस आपके क्लाइंट को सूट नहीं करेगा। क्योंकि जब आप वन टू वन की सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं तो आपको इस चीज का बहुत ही बारीकी से ध्यान रखना है कि आप जिस कस्टमर के साथ डिस्कस कर रहे हैं, आपको उनके प्रॉब्लम को समझनी है और उसके हिसाब से आपको सोल्यूशन देना है। और उस प्रॉब्लम को समझने के लिए आपको एक्टिव लिसनिंग होना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आपको कस्टमर को समझना है, उनके बातों को सुनना है बहुत ही ध्यान से। और जब आप उनके बातों को सुनेंगे तो एक तो आपने क्वेश्चनर कलेक्ट कर ली फर्स्ट स्टेप में। दूसरा जो है, जब आप उनको एक्टिव लिसनिंग करेंगे तो और भी सारी इंफॉर्मेशन जो है उनके साथ आप गैदर कर पाएंगे, जो आपके लिए यूजफुल होगा, जिसके बेसिस पे आप उनको सोल्यूशन प्रोवाइड कर पाएंगे। प्लस आपको जो है एक चीज का ध्यान रखना, वो है सो एम्पैथी। आपको उनको सुनना है, और ऐसा ना हो कि आप खाली सुन रहे हैं, आप उनको पैरेलली जो है उनके साथ एम्पैथाइज होना है। उनको महसूस कराना है कि आप उनकी बातों को सुन रहे हैं, आप उनके प्रॉब्लम को समझ रहे हैं, और उसके हिसाब से आप उनको रेस्पॉन्ड कर रहे हैं। जैसा फॉर एग्जाम्पल के तौर पर आप कह सकते हैं, अच्छा आपके साथ ऐसा हुआ, नहीं मैं समझ सकता हूँ कि आपके साथ इस तरीके की प्रॉब्लम हो रही। तो दिस काइंड ऑफ एम्पैथी जब आप उनके साथ दिखाएंगे तो you will get resonated with the customer, and customer will get a feel कि you are getting closer to him और आप उनके साथ कनेक्ट कर पा रहे हैं। जब आप इस तरीके की एम्पैथी उनको दिखाएंगे तो आपके साथ जल्दी क्लोज हो पाएंगे, और वो आपके साथ एक अलग तरीके की बॉन्डिंग, एक रिलेशनशिप आपके साथ क्रिएट कर पाएंगे। एग्जाम्पल के तौर पे मैं यहाँ पे बताना चाहूंगा कि मान लीजिए कि आप किसी डॉक्टर के पास जाते हैं। तो अगर आप डॉक्टर के पास गए और आपने अपना प्रॉब्लम बताना शुरू किया, और डॉक्टर आपके बातों को बहुत ही ध्यान से सुनता है, और जब आपको मेडिसिन प्रिस्क्राइब करता है, तो किसी भी तरीके का मेडिसिन भले ही वो आपको प्रिस्क्राइब करता हो, बट आपके बैक ऑफ माइंड में आप मेंटली एक चीज के लिए प्रिपेयर हो जाते हैं, वो कि आ, इस ये डॉक्टर बढ़िया है और इसने मेरी सारी बातों को सुना है, एंड ही कैन एबल टू प्रोवाइड मी अ बेटर सोल्यूशन। तो आपका 50% ट्रीटमेंट वहीं पे हो जाता है। सिमिलरली जब आप एक्टिव लिसनिंग करते हो और जब आप एम्पैथी शो करते हो, तो यू क्रिएट अ बॉन्डिंग विद द कस्टमर। आप एक बॉन्डिंग बना लेते हो अपने कस्टमर के साथ, एंड दैट क्रिएट्स अ न्यू रिलेशनशिप विद। तो ये दो एस्पेक्ट हो गया। तीसरा एस्पेक्ट जो मैंने यहाँ पे कवर किया है, वो है आइडेंटिफाइड नीड। जब हम बात करते हैं आइडेंटिफाई नीड की, तो पहले आपको इन द प्रोसेस आपको ओपन एंडेड क्वेश्चन अपने क्लाइंट से पूछनी है, टू अंडरस्टैंड दैट कि उनका एक्चुअल रिक्वायरमेंट क्या है, किस तरीके का इश्यूज वो फेस करें, किस तरीके की उनकी प्रॉब्लम्स है, क्या पेन पॉइंट है, वो क्या चाहते हैं। तो जब आप ओपन एंडेड क्वेश्चन उनसे पूछेंगे तो आपको पता चलेगा कि उनका प्रॉब्लम क्या है और वो किस तरीके की सोल्यूशन आपसे चाहते हैं। अब क्या होता है कि जितना ज्यादा प्रोबिंग क्वेश्चन उनसे पूछेंगे, उनके
डाउट को क्लैरिफाई करेंगे, उतना ज्यादा जो है आप प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई कर पाएंगे, आप समझ पाएंगे। तो ओपन एंडेड क्वेश्चन भी होना जरूरी है, और उनके पॉइंट पिन पॉइंट को समझना थ्रू प्रॉब्लम ऑफ क्वेश्चन। जैसे जितना ज्यादा आप सवाल पूछेंगे, प्रॉब्लम ऑफ क्वेश्चन का मतलब है कि आप जितना ज्यादा सवाल पूछेंगे, उसके हिसाब से आप समझ पाएंगे कि वो कौन सा प्रोडक्ट है, वो कौन सा सोल्यूशन है जिसको आपको उनको प्रोवाइड करनी है, जिसको बेस करके वो आप उनके प्रॉब्लम को सोल्यूशन दे सकते हैं। तो ओवरऑल अगर मैं बात करूं, तो आप जितना ज्यादा इंफॉर्मेशन गेदर कर पाएंगे, ये आपके लिए एज ए कंसल्टेंट, एज ए एक्सपर्ट एंड प्रोफेशनल, ये आपके लिए ज्यादा बेनिफिशियल होगा कि आप उनके प्रॉब्लम को जितना ज्यादा सवाल करेंगे, आप समझ पाएंगे, और समझते हुए आप उनके प्रॉब्लम को, उनके प्रॉब्लम का सोल्यूशन दे पाएंगे, और इस बेसिस पर जो है आप बेहतर तरीके से उनके प्रॉब्लम को एड्रेस कर पाएंगे। चौथा जो है, जब आपने प्रॉब्लम को समझ लिया, तो आपको 3 स्टेप के माध्यम से जो है अपने सोल्यूशन को प्रोवाइड करना हो। आपने प्रॉब्लम तो समझ लिया कि किस तरीके का पेन है, किस तरीके का प्रॉब्लम है, डूइंग ऑल दिस प्रॉब्लम। नाउ उसको बेस करते हुए आपको प्रोडक्ट और सर्विस अपने कस्टमर को प्रिस्क्राइब करनी है। और ऐसा ना हो कि आप कोई भी प्रोडक्ट और कोई भी सर्विस उनको प्रोवाइड कर दें। आप कस्टमर जो टेलर्ड सर्विस आपने उनके लिए सोचा हुआ है, उसको, जो उनके लिए सुटेबल है, उसको लेके आपको पिचिंग करनी है। सो दैट इज वन। सेकंड थिंग है कि आप जब पिचिंग करते हैं, तो आपको अपने प्रोडक्ट और अपने सोल्यूशन के बारे में जो बेनिफिट्स बेनिफिट्स ऑफ द प्रोडक्ट, जब आपने उनके सोल्यूशन को समझा दिया, जब आपने उनको उनके लिए जो सुटेबल प्रोडक्ट है, जो सर्विस है, वो आपने उनको बता दिया, देन आपको अपने प्रोडक्ट के बेनिफिट को और उससे क्या फायदे हो सकते हैं, उसको हाईलाइट करनी है, और आपको बतानी है कि उनके लिए जो प्रोडक्ट आप सजेस्ट कर रहे हैं वो किस तरीके से सुटेबल है। पैरेलली जो है, आपको एविडेंस भी प्रोवाइड करनी है। एविडेंस का यहाँ सवाल ये उठता है कि आपको बताना है अपने कस्टमर्स को कि इस तरीके के केसेस जो आपने सॉल्व किए, उससे जो आपके दूसरे क्लाइंट हैं उनको क्या बेनिफिट हुआ है, और किस तरीके से उससे फायदा उठा पाए, उससे लाभ उठा पाए हैं, और किस तरीके से उनको ये बेनिफिट पहुंचाया है ये पर्टिकुलर प्रोडक्ट और सर्विस, और किस उस बेसिस पे ये प्रोडक्ट और सर्विस इन इस तरीके के सिमिलर प्रॉब्लम के लिए सुटेबल है, और वो उसको यूज करने से बेनिफिट उठा सकते हैं, उसका लाभ पा सकते हैं। तो क्या होता है कि आप अपने क्लाइंट के साथ जब आप एग्जाम्पल शेयर करते हैं, जब केस स्टडी शेयर करते हैं, उस तरीके के केसेस को और उसके जो सोल्यूशन आपने प्रोवाइड किए हैं, वो आप जब शेयर करते हैं, तो वो आपको एक अथॉरिटी बिल्डअप करके देता है, और आप अपने कस्टमर के साथ एक अलग तरीके की बॉन्डिंग बना पाते हैं, और एक अथॉरिटी डेवलप कर पाते हैं कि आप इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम के एक्सपर्ट हैं, और इस तरीके के प्रॉब्लम्स को आप आगे भी एड्रेस कर चुके हैं, और इसके बेसिस पर जो है आप उनके भी प्रॉब्लम को सॉल्व कर पाएंगे। अब जो आता है फिफ्थ स्टेप जो है, आपको यहाँ पे उनके कंसर्न को एड्रेस करना है, जिसको हम टेक्निकल वर्ड में कहते हैं ऑब्जेक्शन हैंडलिंग। तो आपको उनके जितने भी ऑब्जेक्शंस हैं, उनका जो भी प्रॉब्लम हो सकता है, उसको सुनना है, आपको ध्यान से सुनना है, और उनके कंसर्न्स को सुनना है। हो सकता है कि उनके पास समय की कमी हो सकता है कि उनके पास पैसे की कमी हो, और और भी कुछ इश्यूज हो सकती है, जिसको आपको बहुत ही पेशेंटली सुननी है और समझनी है, और उनके कंसर्न्स को सुननी है, और उसके बाद आपको उनके कंसर्न और उनके जो ऑब्जेक्शन है, उसको स्मूथली हैंडल करना है, और उसको एड्रेस करना है। तो जब आप उनके ऑब्जेक्शन को एड्रेस करेंगे, और हो सकता है कि उस दौरान वो आपसे कुछ और इंफॉर्मेशन चाहते हो, जिससे वो और भी ज्यादा कॉन्फिडेंस हो पाए, कॉन्फिडेंट दिखा पाए आपके प्रोडक्ट और सर्विस के ऊपर, तो उसके लिए जो है आपको एडिशनल इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करनी हो सकती है, अल्टरनेट सोल्यूशन प्रोवाइड करनी हो सकती है आप उनके प्रॉब्लम को एड्रेस करने के लिए। तो जब आप उनके डाउट्स को, उनके प्रॉब्लम को, उनके कंसर्न्स को जब आप हैंडल कर पाएंगे, तो आप अपने सेल को बहुत ही आसानी से क्लोज कर पाएंगे। तो जब हमारा
इसके बाद जो हमारा फाइनल स्टेप जो आता है, जिसको हम सेल्स क्लोजिंग करते हैं। तो अब जो है इस उनके डाउट और उनको क्लैरिफाई करने के बाद आपको उनको लास्ट में उनसे कंसर्न लेना है कि उनका और भी कोई डाउट है क्या, इज ही गॉट एनी अदर डाउट और एनी अदर क्लैरिफिकेशन व्हिच ही नीड टू डू, एंड वंस यू आर क्लैरिफाइड देन यू हैव टू आस्क फॉर सेल। ऐसा नहीं कि कस्टमर आपको बोलेगा कि आप मेरे को बेचो, यू हैव टू पिच इन एंड यू हैव टू सेल, एंड देन यू हैव टू सिक्योर योर डियर कमिटमेंट। सिक्योर क्लियर कमिटमेंट किस तरीके से आप कर सकते हो? अच्छा बताओ, आप पेमेंट किस तरीके से करोगे? वेदर यू विल डू इट एनईएफटी और यू विल डू कैश पेमेंट और यू विल ट्रांसफर बैंक ट्रांसफर, किस तरीके से आप, या आप क्रेडिट कार्ड से पेमेंट करोगे? तो वंस यू विल बी आस्क फॉर क्लोजिंग अ सेल, यू हैव टू सिक्योर द कमिटमेंट। तो कमिटमेंट आप सिक्योर अलग अलग तरीके से कर सकते हो, लाइक किस तरीके से वो पेमेंट करेंगे एंड किस तरीके से आप अपने सेल को सिक्योर कर सकते हो। अब ये स्टेप करने के बाद जो है, जब आपका सेल क्लोज हो जाता है, तो यू हैव टू फॉलो विद द कस्टमर, और आपको चेक करनी है कि वो किस तरीके से सेटिस्फाइड है आपके सर्विस के ऊपर। आपने अपने प्रोडक्ट को सेल तो कर दिया, आपने सर्विस को सेल तो कर दिया, बट वेदर आपका कस्टमर आपके प्रोडक्ट और सर्विस से सेटिस्फाइड है। इस तरीके के फॉलो अप एक्टिविटी करने से क्या होता है कि आप एक लॉयलिटी बिल्डअप कर लेते हो अपने कस्टमर के साथ, और आप जब नेक्स्ट टाइम आप अपने प्रीमियम प्रोडक्ट को उनके साथ पिचिंग करना चाहते हो, या अपने प्रीमियम प्रोडक्ट को या सर्विस को उनके साथ शेयर करना चाहते हो और बेचना चाहते हो, तो जब आप अपना उनके साथ एक अलग तरीके का रैपर रिलेशन बिल्डअप करके रखें, तो आपके लिए एक बहुत ही इजी हो जाता है अपने किसी भी नए प्रोडक्ट और सर्विस को प्रमोट करना। और उस समय कस्टमर आपको वेलकम करता है, यू गेट इनटू द गेट इन विद द कस्टमर टू क्रिएटिंग अनदर सेल, और जिसमें आप बहुत ही ज्यादा बेनिफिट और लाभ पा सकते हैं। अब जो है लास्ट लास्ट पॉइंट जो इसमें है, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपको एवेल्युएट करना है अपनी इंटायर प्रोसेस को। हो सकता है कि आप पूरे सप्ताह के अंदर बड़े सारे वन टू वन करते होंगे, तो आपको एवेल्युएट करना है और अपने आप को इम्प्रूव करना है। ऐसा नहीं है कि आपने एक तरीके से कर लिया तो कंटिन्यूअसली आप उस तरीके से करते रहेंगे। आपको देखनी है, आपको समझनी है कि और बेहतर तरीके से आप कैसे कर सकते हैं, अपने प्रोसेस को, अपने सिस्टम को किस तरीके से और ज्यादा बेहतर इम्प्रूव कर सकते हैं। और इस तरीके से जो है आप अपने पूरे सिस्टम को, अपने पूरे प्रोसेस को, अपने प्रोडक्ट को, अपने सर्विस को, अपने प्रेजेंटेशन स्किल को, अपने इंटायर प्रोसेस को आप किस तरीके से इम्प्रूव कर सकते हैं, इसको एनालाइज करना बहुत ही जरूरी है। तो अगर आप इन सारे 6 प्रोसेस को फॉलो करते हैं, तो ये एक बहुत ही प्रूवन मेथड है, और इन सारे प्रोसेस को फॉलो करके आप एक इफेक्टिव वन टू वन ऑनलाइन सेल्स कर सकते हैं। और इससे आप लॉन्ग टर्म में अगर मैं कहूँ, तो आप ज्यादा से ज्यादा हाई टिकट सेल कर सकते हैं, और अपने कस्टमर को एक एक्सपर्टीज के तौर पे अपने कस्टमर्स को सोल्यूशन प्रोवाइड कर सकते हैं, अपने सर्विसेज को प्रोवाइड कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूं कि इस वीडियो में मेरे 6 स्टेप प्रोसेस के माध्यम से मैं आपको बता सका कि आप इनिशियल स्टेज में अगर आप ऑनलाइन बिजनेस लॉन्च कर रहे हैं, अगर आप एक कंसल्टेंट प्रोफेशनल या एक्सपर्ट हैं, या आप बिजनेस ओनर हैं, और आप अपने ब्रांड को, आप अपने प्रोडक्ट को और सर्विस को ऑनलाइन प्लेस पे लाना चाहते हैं, और अपने अथॉरिटी को, अपने एक्सपर्टीज को आप अगर एस्टैब्लिश करना चाहते हैं, तो वन टू वन के माध्यम से आप स्टार्ट कर सकते हैं। एक बहुत ही अच्छा टूल है, और इन दिस 6 स्टेप प्रोसेस को फॉलो करके आप अपने कस्टमर को ज्यादा से ज्यादा बेनिफिट पहुंचा सकते हैं, और उनसे आप उनके प्रॉब्लम को आप सॉल्यूशन प्रोवाइड कर सकते हैं, और उससे आप अपने बिजनेस को एस्टेब्लिश कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूं कि इस वीडियो में मैं आपको ज्यादा से ज्यादा वैल्यू दे पाया, और अगर इस तरीके के इंफॉर्मेशन आप चाहते हैं मेरे अपकमिंग वीडियो में, तो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और प्लीज डू कमेंट, क्योंकि जब आप कमेंट करते हो तो आई गेट अप्रिसिएशन, मेरे को एक इंस्पिरेशन मिलता है कि मैं आपके लिए और भी ज्यादा अच्छे टॉपिक्स लेके आ सकूं, और आपके लिए अच्छे वीडियो बना सकूं। तो इस उम्मीद के साथ मैं आज
का ये वीडियो बंद करता हूँ और मिलता हूँ मैं मेरे नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, एक नए अंदाज में, ताकि मैं आपको ज्यादा से ज्यादा वैल्यू दे पाऊँ. सो थैंक यू वेरी मच फॉर गिविंग योर टाइम एंड वॉचिंग दिस.